गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में एक्सरसाइज 7.2 और आज हम सीखेंगे इसमें कि ये जो इस प्रकार की एक्सप्रेशन होती है जिसको हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार की एक्सप्रेशन ax² + bx + c इस टाइप की जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनका फैक्टराइजेशन कैसे करना होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले a, b और c हमारी जो एक्सप्रेशन हमें गिवन होगी उस एक्सप्रेशन की हम इस एक्सप्रेशन से ये जो लिखी है इससे कंपैरिजन करते हैं, इससे उसकी तुलना करते हैं और उसमें से हम a, b और c की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। जब हमें a और b और c की वैल्यू पता चल जाती है तब हम फिर a × c यानी a और c का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। a और c की जो मल्टीप्लाई है जितनी भी वो आई, इनको a और c की वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट हमें आया, जो प्रोडक्ट हमें मिला, उसके हम फैक्टर करते हैं। उसके हम 2 फैक्टर करते हैं और वो 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनका सम मतलब जिनको ऐड करने के बाद वो b के इक्वल आए, b के बराबर आए। ठीक है, ये इतना कार्य करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर कुछ नहीं है, फिर वो इजीली हो जाता है। बट इसमें जो मेन स्टेप्स हैं वो यही होते हैं कि a, b और c की वैल्यू, a, b, c की वैल्यू फाइंड करके फिर a और c की मल्टीप्लाई और फिर उस मल्टीप्लाई का जो रिज़ल्ट है उसके हम ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिसका सम b के बराबर आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर दी गई है, इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो ये एक्सप्रेशन हमारी कैसी है, ये इस टाइप की एक्सप्रेशन है। इसमें आप देखिए यहाँ पर पावर 2 ax² bx + c में x की पावर यानी वेरिएबल की पावर 2 है, इसमें भी है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है यानी इसकी आधी, और फिर यहाँ 0 हो जाती है तो घटती भी है। ठीक है, इसी प्रकार से हो सकता है यहाँ 4 भी हो तो यहाँ 2 होगी। ठीक है, यहाँ अगर 6 होगी तो यहाँ 3 होगी, उसकी आधी, और ये वाला जो है कांस्टेंट टर्म बन जाए। तो सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं और उसके नीचे आप अपनी वाली जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको लिख लीजिए। अब इन दोनों की एक दूसरे से कंपेयर करिए कि भाई x² के साथ इसका जो मल्टीप्लाई में है क्या है। तो इसमें x² के साथ मल्टीप्लाई में a है, यहाँ पर क्या है, x² के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, a के स्थान पर 1 है, तो लिख लीजिए a = 1। और ये जो कंपैरिजन है ये साइन के साथ, अगर नेगेटिव साइन जहाँ पर है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव है तो लिखते नहीं हैं। तो ये चूँकि यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ नहीं है साइन, तो इसका मतलब +1। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से b = 7 आ गया, इन दोनों की कंपेयर करेंगे, और c = 12। अगर आप a, b और c इसमें a, b, c की वैल्यू रखेंगे तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो a, b, c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कंपेयर करके। अब हम क्या करेंगे, a × c फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 आ गई। अब इस 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 फैक्टर्स हमें चाहिए 12 के जिनका सम 7 b के बराबर हो, b मतलब 7 के बराबर हो। तो ऐसे इसके जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए, 3 और 4। हम इसको ये, ठीक है, आप देखिए b = 7 = 3 + 4। ठीक है, और ये जो है a × c = 12, ये कितना हुआ, 3 × 4। तो 12 के 2 फैक्टर हमें मिल गए, एक 3 और 4 जिनकी मल्टीप्लाई तो 12 के बराबर है क्योंकि इसके फैक्टर हैं, और इन दोनों का सम वो 7 के बराबर है।
ये मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। तो ऐसे हमें फैक्टर चाहिए होते हैं, ए और सी की मल्टीप्लाई करके जो भी आता है उसके हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए होते हैं जिनका सम बी के वैल्यू के बराबर आ जाए। अब हमारा कार्य हो गया है, हमें दो फैक्टर ऐसे मिल गए 12 के जिनका सम 3 जो है वो 7 के बी की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे देखिए, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 7x है उसको हम 3 + 4 3x + 4x ऐसे लिखेंगे, प्लस ये 12 आगे का एज इट इज, यानी कि B7 को हम, ये जो 7x है उसको हम 3x + 4x, क्योंकि 7 जो है वो 3 + 4 के इक्वल है और 3 + 4 की मल्टीप्लाई वो 12 के इक्वल है। हमें ऐसे लिखना होता है। अब आगे का कार्य है पेयर बना लो, इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन कर लो, इन दोनों का एक साथ कर ले। तो इसमें से इसको हम x कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ से x बचेगा और वहाँ से यहाँ से +3 बचेगा। अब इन दोनों के उसमें भी क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो +4 कॉमन है, तो +4 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से बचेगा 3। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे पहले भी मैंने बताया है कि कॉम्बिनेशन करके हम लेते हैं कॉमन्स, तो जितना हमें यहाँ ब्रैकेट में मिल रहा है उतना ही इधर आना चाहिए। तो वही वैसा ये यहाँ भी x + 3 आया, यहाँ भी x + 3 आया। अब ये जो दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म में x + 3 कॉमन है, तो x + 3 को कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, ये इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हो गए। अब इन दोनों को आप अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं, ये इस टाइप की इनके फैक्टर हम करते हैं। ठीक है।